नमस्ते, मैं देवांगी कोड़े, नेशनल टाइम्स टीवी की पूरी टीम के साथ हम जुड़े हैं इस उद्देश्य के साथ कि रोज़मर्रा की नारियों की जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो कंसर्न्स है, उनकी चर्चा विचारणा करने जा रहे हैं। और हर बार हम आपके लिए एक अलग अलग एक्सपर्ट को लेकर आते हैं। जो आज का मुद्दा है, समाज व्यवस्था कैसी भी हो, ये जो पावर की जो बात करेंगे अभी, वो हर जगह है, हर सोसाइटी में है, हर देश में है। पावर ऑफ मनी। ये पावर ऐसा है कि आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ना पड़ता और आपको ओहदा मिल जाता है पूरी एक कंट्री को चलाने का। ये इतना बड़ा है मनी पावर, यानी कि बोले तो पावर ऑफ धन। और जब धन की बात करने जा रहे हैं तो हमने खास दर्शकगण आपके लिए बुलाया है धनश्री पवार को। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, धनश्री पवार जो है वो 8 साल पहले भारत छोड़कर हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आई। 6 साल उन्होंने अमेरिका में गुजारे और पिछले 3 साल से वो कैलगरी कनाडा में है। और कैलगरी कनाडा में आने के बाद इन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन सर्विसेज के लिए अपने आप को एक्सपर्ट बनाया और अब यही सर्विस वो कम्युनिटी को भी देना चाहती है। तो जब हम स्त्रियों के फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करने जा रहे हैं तो हमने खास धनश्री पवार को यहाँ पे बुलाया है और इनको ये सवाल पूछ ही रहते हैं कि धनश्री जी, आपके नाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? धनश्री का मतलब होता है धन और श्री। श्री मतलब गॉडेस लक्ष्मी। अरे वाह। तो गॉडेस लक्ष्मी इज द मींस गॉडेस ऑफ वेल्थ। गॉडेस ऑफ वेल्थ, राइट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धनश्री जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो हम यहाँ पे आने वाली हर गेस्ट को पूछते हैं कि आपके लिए नारीत्व का महत्व क्या है? मेरे हिसाब से नारी का मतलब होता है शक्ति। जब भी हमारे घर में कोई बेटी पैदा होती है या कोई नई बहू आती है तो हम उसे बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है। हम उसे लक्ष्मी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी होती है समृद्धि की देवता। समृद्धि का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, समृद्धि का मतलब होता है धन, नॉलेज, पावर, सब मिलके होता है समृद्धि। जी हाँ। और जब ये शक्ति जो हमारे अंदर होती है, बस जब हम उसे पहचान नहीं पाते, जब इसके लिए ये शक्ति हमें पहचानने के लिए हमें पहले आत्मनिर्भर होना पड़ता है और दैट मीन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एब्सोल्युटली यस। और जब हम ये शक्ति पहचान लेते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना या अपने परिवार का ही नहीं तो पूरे देश का, समाज का विकास कर सकते हैं। वाह, क्या बात बोली आपने। दैट इज़ अमेजिंग धनश्री जी, बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगी कि आप थोड़ा और ज़्यादा बताएंगे कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम या ये फाइनेंशियल शक्ति आपके मायने से क्या होती है एग्जैक्टली? सो पुराने ज़माने में हमारी जो मम्मी या दादी थी, उनके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना फाइनेंस बहुत अच्छे से चलाती थी। जो भी घर में पैसा आता था वो इतने अच्छे से वो घर खर्च निभाती थी, सबकी खुशियों का ध्यान रखती थी, फिर परिवार का, शादियों का, मेहमानों का, रिश्तेदारों का, क्योंकि आपको तो पता है रिश्तेदार कैसे होते हैं। और क्या। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पता नहीं वो कैसे कर लेती थी। अतिथि देवो भव वाला हमारा नियम जो इंडिया का है। हाँ जी में तो वो कुछ कमाती नहीं थी, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। वाओ। या क्योंकि वो उन्हें पता था कि पैसा कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ पे उसको ग्रो करना चाहिए, सेविंग्स कैसे करनी चाहिए। अरे वाह। अभी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उन्हें अगर वो बहुत अच्छा कमाती है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, वो बोलती है वो तो मेरा हस्बैंड देखते हैं या मेरा भाई देखता है। मैं भी यही हूँ, इसीलिए मैं सीखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे कमाओ। पैसे कमाने से ज़्यादा आप उसको, आप अपने जो निर्णय है वो खुद ले पाओ। अरे वाह। आपको पता होना चाहिए कि आपका मनी कैसे ग्रो कर सकता है, आप यहाँ पे टैक्स बचा सकते हो। ये सब चीज़ें
चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम सही बात बोली आपने कि मूड़ी पाना यानी धन पाना ही नहीं फ्रीडम कहलाया जाता, लेकिन उस धन का करना क्या और Yes. कैसे अपने लिए, ऐसा बोला जाए तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्रिएट करना, एकदम अच्छी बात बोली और आपने। फिर इसके हिसाब से फिर आप अपने जो भी अधूरे ख्वाब है, बिना पैसे के तो होते नहीं। हाँ जी, और क्या और क्या, ये तो सबसे बड़ा पावर है। हम जैसे बात कर रहे थे, एकदम सही बात बोली। लेकिन ये जो जैसे आपने खुद बताया कि जो स्त्री है आजकल बहुत आगे बढ़ गई है, जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन एकदम सही बोला, मैं भी खुद एक ऐसी स्त्री हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल सेविंग्स और एसेट के जो डिसीजन है मेरे हस्बैंड पे छोड़ देती हूँ। तो मुझे तो आपका नाम धनश्री है, वो तो मैंने जाना कि आप खुद लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन आपने कैसे ये फील्ड चूज की, कैसे आपने, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जनरल ट्रेंड ये है कि जनरली हम हमारे मेल काउंटर पार्ट पे ये छोड़ देते हैं, कभी बराबर। माँ बाप कभी भाई पे छोड़ देते हैं, कभी पापा पे छोड़ देते हैं ये जिम्मेदारी कि भाई मैं पैसे कमा रही हूँ, पापा आप सेविंग अकाउंट में डाल दो, बराबर। ऐसा भी होता है। तो आपने कैसे ये इंडस्ट्री ज्वाइन की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, और मैं ऐसी कोई पर्सनल कहानी थी, ऐसा कोई रीजन था कि आप इस इंडस्ट्री को जुड़ गई? यस, सो पहले मैं भी ऐसी ही थी लाइक यू, जो ज़्यादातर 90% जो लेडीज़ ऐसी ही होती है कि कमाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंस का पूछे तो मेरा भाई देखता है, मेरा हस्बैंड देखता है, यही बोलते हैं। हाँ जी। मैं भी वैसी ही थी, लेकिन एक घटना मेरे साथ ऐसी हुई कि उसने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मेरी एक फ्रेंड की हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया था एंड शी हैज़ टू सफ़र अ लॉट, लिटरली उसको रोने तक का भी समय नहीं मिला। तो उसकी ये जर्नी में मैंने बहुत करीबी से देखी थी और मुझे ऐसा लगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो पहले तो मैंने अपने लिए ये, मुझे लगा कि ये फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपने से चालू किया। फिर बाद में जब मुझे ये सब चीज़ों का पता लगा तो मुझे लगा कि इट विल बी अनफेयर कि मैं ये अपने तक ही सीमित रखूं, इसलिए हमने फाइनेंशियल सर्विसेज देने का शुरू किया। दैट इज वंडरफुल। सभी बोलते हैं कि भाई ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, बराबर। तो आपने तो बहुत अच्छा ये उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है। Yes. और इनकी ये जिम्मेदारी और इनकी ये ऐसी भावना की वजह से, इनके ये पैशन की वजह से हमने धनश्री पवार को हमारे लेडीज कॉकटेल नाइट पे भी बुलाया है। आप इनके साथ हैंग आउट कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, और हमने इनको एज अ स्पीकर बुलाया है। तो ये आपको कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कुछ अच्छे अच्छे मुद्दों पे बारे में बताएंगी, और हम पूरा साल इनके साथ रहेंगे, ये हमारा साथ देगी और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में हमारी पूरी कम्युनिटी को वो हेल्प करेगी। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अर्ली बर्ड डिस्काउंट में खाली 5 टिकटें बची है, तो फटाफट से खरीद लीजिए। हमारे फेसबुक अकाउंट पे जाइए, वहाँ पे टिकट लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं। मुझे या धनश्री जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और या फिर इस इंटरव्यू से भी हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेशनल टाइम्स टीवी की पूरी टीम के साथ हम आप सबका धन्यवाद मानते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच धनश्री जी। Yes, thank लक्ष्मी के you. स्वरूप आप आए और हमको ये मुद्दे पे ऐसी माहिती दी। बहुत बहुत शुक्रिया। See you there.